हेलो लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन टू कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई काफी अच्छे से चल रही होगी। काफी दिनों के बाद हम लोग आज मिल रहे हैं। बीच में होली पड़ गया था तो हम लोग क्लासेस नहीं कर पा रहे थे। तो चलिए, बहुत ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग अपने क्लासेस को करते हैं स्टार्ट। और उसके साथ साथ आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो सर आज हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स में एक नए चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। वो नया चैप्टर क्या होगा सर? वो नया चैप्टर होगा हमारा लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड के बारे में आप पहली बार पढ़ेंगे। 11 में थोड़ा बहुत अगर आप लोग पढ़े होंगे तो ठीक है, अदरवाइज फिर कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे। 11 में नहीं पढ़े होंगे आप लोग, 12 में पढ़ते हैं हम लोग अच्छे से। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है और उसमें क्या क्या चीज पढ़नी पड़ती है। चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं कॉमर्स वाला भैया बाय एनडब्ल्यूबी में। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, उससे सारी की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करेंगी। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो कॉमर्स वाला भैया बाय एनडब्ल्यूबी करके हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें सारी की सारी नोटिफिकेशन, जो भी कोई चेंजेस होती है, कोई नोट्स होता है, नोट्स तो हालांकि हर क्लास का होता है, उसको आपको वहां पे दे दिया जाता है। ठीक है, कोई फर्दर इंक्वायरी रहेगा तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप के जरिए इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सर जैसा कि आपको दिख रहा होगा, डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड किसी भी चीज का क्या होता है। देखो, डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड में, डिमांड तो जैसे कि हम लोग हर चीज का करते हैं। जैसे कि अभी आप लोग टेंथ का एग्जाम जब दिए होंगे, उसके बाद फिर आप 11th में आए होंगे। तो टेंथ जैसे आप लोगों ने पास करा होगा, आप लोग का सबसे पहला, जैसे हम लोग के टाइम पे सबसे पहला डिमांड होता था टेंथ पास करने के बाद हमें एक फोन चाहिए। ठीक है, 12th पास करने के बाद हमें एक बाइक चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा डिमांड होता था। क्या सारे के सारे डिमांड हमारे फुलफिल हो जाते थे, पूरे कर दिए जाते थे? नहीं सर, सारे के सारे डिमांड तो फुलफिल नहीं होते थे। इसका एक क्राइटेरिया होता है। क्या होता है? क्राइटेरिया होता है। उस क्राइटेरिया के बारे में अभी हम लोग डिमांड के चैप्टर में पूरे अच्छे से पढ़ेंगे। आज बेसिकली हमारा इंट्रोडक्शन क्लास होगा, जहां हम लोग चैप्टर के ओवरव्यू लेंगे। चैप्टर का ओवरव्यू लेने के साथ साथ जो नेक्स्ट क्लास कल का होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग चैप्टर का नोट्स के साथ, नोट्स तो आज भी आपके पास रहेगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास में आपको प्रॉपर नोट्स के साथ हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले आपको अपना स्क्रीन में दिख रहा होगा व्हाट इज ए डिमांड। देखो, एक सर पढ़ाते हुए डिमांड क्या है। तो डिमांड इज अ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट दैट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाई। जहां पे विलिंग मतलब इच्छा शक्ति, विलिंग देखो ध्यान से, एक मिनट, विलिंग एंड एबल टू बाय, और खरीदने के लिए एबल भी होना चाहिए, मतलब एबिलिटी भी होना चाहिए, उसके पास पैसा भी होना चाहिए। सबसे पहला क्या दिया हुआ है? विलिंग दिया हुआ है, मतलब इच्छा शक्ति होना चाहिए। दूसरा एबल टू बाय, मतलब उसके पास पैसा भी होना चाहिए। ऑन द क्वांट्ररी सप्लाई रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहां पे सप्लाई के बारे में फिलहाल अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बस डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। इसके 5 मेन फैक्टर्स होते हैं, डिटर्मिनेंट्स होते हैं डिमांड का। क्या? प्रोडक्ट और सर्विसेज का प्राइस, फिर बायर्स का इनकम, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, कंज्यूमर का क्या प्रीफरेंसेस होता है, कंज्यूमर का क्या एक्सपेक्टेशन होता है कि अगर इन फ्यूचर कोई प्राइस चेंज होगा तो। ठीक है, फॉर एग्जांपल ले लो, आज के टाइम में एग्जांपल ले लो, जैसे आपको लगा किसी भी गुड्स का अगर फ्यूचर में प्राइस अगर चेंज होगा तो मतलब बढ़ेगा, तो आज उस सामान का आप क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा खरीद करके स्टॉक कर लोगे, मतलब जितना कर सकते हो उतना कर लोगे। लेकिन इन केस आपको उल्टा लगे कि फ्यूचर में इसका प्राइस घटेगा, तो आप क्या करोगे? उसको जितना कम से कम परचेस करने का कोशिश करोगे, क्योंकि फ्यूचर में अल्टीमेटली उसका प्राइस क्या होने वाला है? कम होने वाला है। ठीक है, तो ये सारे चीज होते हैं डिमांड्स के फैक्टर। आगे देखते हैं। देखो, ये चीज जो है ना, ये बड़ा अच्छे से समझना और ये ध्यान देना कि ये है क्या। यहां पे ना इस तरीके से देखो, क्योंकि ये मेरे को बड़ा अच्छे से समझाना था। देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, मीनिंग, डिमांड का डेफिनेशन और डिटर्मिनेंट्स। देखो यहां पे बस समझो कि डिमांड क्या होता है। ठीक है, एक बच्चा है, आपको दिख रहा है, अ बॉय हैज अ विश टू बाई अ न्यू साइकिल बट डज, एक सेकंड रुकेंगे।
सॉरी, देखो यहाँ पे, अब बॉय हैज अ विश टू बाई अ न्यू साइकिल। बॉय क्या करना, एक बच्चा क्या करना चाहता है, एक नया साइकिल खरीदना चाहता है, बट डजंट हैव अ इनफ कैश, लेकिन उसके पास ज्यादा पैसा नहीं है कि वो खरीद सके। तो इट इज अ डिजायर नॉट द डिमांड फॉर द साइकिल। तो यहाँ पे उसको क्या हुआ है, डिजायर हुआ है कि क्या काश वो साइकिल खरीद पाता। ठीक है, आगे देखो, ही गॉट अ कैश, अभी उसके पास कैश नहीं था, जब तक वो कैश नहीं था तब तक उसके पास वो डिजायर था कि हाँ काश ये मैं साइकिल खरीद पाता। ठीक है, अभी तक डिमांड नहीं बना। अब वो नेक्स्ट स्टेप दिख रहा है क्या, वांट। कैसे, ही गॉट अ कैश फ्रॉम हिज पापा। अब वो अपने पापा को बोला, पापा पापा मेरे को साइकिल खरीदना है, क्या आप खरीद दोगे। तो पूछे कितना पैसा लग रहा है बेटा, तो इतना पैसा लग रहा है। ठीक है, अब उसके पास पैसा आ गया। तो नाउ इट कन्वर्टेड इनटू वांट्स नॉट द डिमांड फॉर अ साइकिल। तो अभी भी डिजायर से कहां पहुंचा, वांट में पहुंचा है कि जब उसके पास कैश आ गया। ठीक है, पहले यहां पे डिजायर था। ठीक है, अब वो एबल टू पे हो गया। देखो यहां पे डिजायर मतलब कि उसका इच्छा है, विलिंगनेस, विलिंगनेस टू बाई, और यहां पे प्लस एबल टू बाई। अब उसके पास कैश भी आ गया, उसके पापा उसको क्या किए, पैसा भी दे दिए। तो जब पैसा दे दिए तब वो क्या हो गया, उसके पास पैसा खर्च करने का क्षमता आ गया, एबल टू बाई, कैश आ गया उसके पास, आगे नहीं आ गया। तो जब उसके पास विलिंगनेस टू बाई था, फिर एबल टू बाई, तो ये दोनों को जोड़ करके आपका क्या बना, ये जो बनेगा ये कहलाएगा क्या, डिमांड। क्या कहलाएगा, डिमांड कहलाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, नाउ ही गो टू द साइकिल शॉप एंड रेडी टू पे। अब वो साइकिल की दुकान में गया और अब वो उतना पे करने के लिए रेडी है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है डिमांड पे। तब ये क्या कहलाएगा, डिमांड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिमांड फॉर अ साइकिल। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट था जिसको काफी अच्छे से आपको समझना है। ठीक है, इसके अलावा अभी फैक्टर अफेक्टिंग लॉ ऑफ डिमांड को भी हम लोग करते ही चलते हैं कि क्या क्या। अभी पहले देखो, यहां तो डिमांड समझ में आया, लॉ ऑफ डिमांड में भी पहुंचे नहीं है। डिमांड में देखो, अब एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, एक होता है इंडिविजुअल एक डिमांड और एक होता है क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, इसको थोड़ा लिख के मैं बताता हूं। ध्यान से देखना, डिमांड और क्वांटिटी डिमांड। तो डिमांड मतलब डिमांड फॉर एनी कमोडिटी या एनी गुड्स is always expressed with reference to price। जैसे कि यहां पे आपको क्या सिखाया, डिजायर प्लस वांट इज इक्वल टू डिमांड। ठीक है, डिजायर मतलब विलिंगनेस टू बाई। ठीक है, वांट मतलब क्या होता है, तो सर वांट मतलब होता है, हम लोग वांट मतलब अभी क्या कहते हैं, एबल टू पे। तो ये क्या कहलाएगा, कहलाएगा डिमांड कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, डिमांड कहलाएगा। अब एक चीज और इसमें रहेगी आपका, क्वांटिटी डिमांडेड। देखो यहाँ पे क्वांटिटी को नहीं एक्सप्रेस किया था, यहाँ पे बस डिमांड बता रहा था। ठीक है, डिजायर प्लस वांट इज इक्वल टू डिमांड, मतलब विलिंगनेस टू बाई और एबल टू पे इज इक्वल टू डिमांड। अब हम लोग यहाँ पे एक चीज और देखेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड, जो कि बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना और ये ध्यान से देखना। क्वांटिटी डिमांडेड, जनरली बच्चे होते हैं कंफ्यूज दोनों चीज में। ठीक है, इट रेफर्स टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज्ड against a specific price of a
गुड्स और ए कमोडिटी, ठीक है। मतलब एक सर्टेन प्राइस पे, स्पेसिफिक प्राइस पे हम किसी प्रोडक्ट को कितना खरीद रहे हैं, कितना क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं, दैट इज नोन एज क्वांटिटी डिमांडेड। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो सर इसको हम लोग कहेंगे क्वांटिटी डिमांडेड। तो देखो ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना, ये सब काफी ध्यान देना पड़ता है, अदरवाइज फिर होगा क्या कि इसमें आप फंसोगे परेशानी में, क्योंकि एग्जाम में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को देखने को आपको मिलेगा। चलो एक बार हम लोग और देख लेते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग, यहां पे लॉ ऑफ डिमांड को छोड़ करके आप ये पढ़ो इसको फिलहाल। फैक्टर अफेक्टिंग, ये लॉ नहीं, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड देखो, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड इसके बात करेंगे, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड ध्यान से देखेंगे क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं डिमांड का। सबसे पहला यूटिलिटी ऑफ गुड्स, गुड्स का क्या उपयोगिता है, उपयोगिता, ठीक है। अब जैसे कोई प्रोडक्ट ज्यादा मतलब मेरे मेरे लिए ज्यादा यूजफुल है, ज्यादा काम का है, तो उसका यूटिलिटी ज्यादा हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं उस फैक्टर का डिमांड भी अफेक्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, मेरा इनकम लेवल क्या है, अगर इनकम लेवल मेरा ज्यादा है तो ऑब्वियसली किसी प्रोडक्ट का मेरे पास डिमांड ज्यादा होगा, मेरा इनकम लेवल अगर कम होता है तो वही उस प्रोडक्ट का डिमांड कम होगा, ठीक है। उसके बाद प्राइस ऑफ ए गुड्स, गुड्स का क्या प्राइस है, ठीक है। गुड्स का क्या प्राइस है, अगर प्राइस मेरे अकॉर्डिंग फेवरेबल है तो मैं उस गुड्स को परचेज करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। देखो यहां पे ना लॉ ऑफ डिमांड का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं, या फिर छोड़ो इसके बाद ही पढ़ते हैं। फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का मतलब यहां पे दो आ जाएगा, ये मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। इसके अंदर दो कैटेगरी बताएंगे, एक हो जाएगा आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ध्यान से देखना, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स उस गुड्स को कहा जाता है जिसके जगह पे हम लोग ये नहीं तो वो यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टी नहीं तो कॉफी, ठीक है। यहां पे एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल क्या ले सकते हो यहां पे, कार पेट्रोल, बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। देखो ध्यान से, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स में अगर टी का प्राइस क्या होगा, टी का प्राइस अगर बढ़ेगा तो कॉफी का, ध्यान से देखना, डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कॉफी का क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा। हालांकि हम लोग लॉ ऑफ डिमांड में अच्छे से पढ़ते हैं, बट यहां पे ध्यान से समझ लो कि टी के प्राइस में चेंज होने लगता है। देखो टी और कॉफी का प्राइस लगभग सेम होता है, लेकिन अगर टी के प्राइस में अगर कोई चेंजेस देखने को मिलता है, अगर टी का प्राइस बढ़ जाता है तो अल्टीमेटली कॉफी के प्राइस में कोई चेंजेस नहीं है, तो कॉफी का डिमांड बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर टी का प्राइस बढ़ता है दैट मींस कॉफी का प्राइस तो वही रह गया, मतलब टी के कंपैरेटिवली कॉफी का प्राइस कम है, तो लोग ज्यादा से ज्यादा किसको यूज करने लेंगे, सर कॉफी को यूज करने लेंगे। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, सब्स्टिट्यूट गुड्स का। लेकिन यहां पे एक चीज और देखो, यहां पे आपको किस तरह का रिलेशन देखने को मिल रहा है सब्स्टिट्यूट गुड्स में, तो सर यहां पे देखने को मिल रहा है पॉजिटिव रिलेशन। कैसा रिलेशन देखने को मिल रहा है, पॉजिटिव, मतलब कि प्राइस ऑफ ए टी बढ़ने से कॉफी के डिमांड में, कॉफी का डिमांड बढ़ रहा है, तो ये पॉजिटिव रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का बात करें, अगर कार का या फिर पेट्रोल का अगर प्राइस, पेट्रोल के प्राइस में अगर पेट्रोल छोड़ दो, अगर कार का प्राइस बढ़ता है तो पेट्रोल के डिमांड घटेंगे। देखो यहां पे उल्टा रिलेशन देखने को मिल रहा है, यहां क्या देखने को मिल रहा है सर, इनवर्स रिलेशन देखने को मिल रहा है। तो बच्चे जहां इनवर्स रिलेशन देखने को मिल रहा है, यहां पे क्या है सर, यहां पे हम लोग कह सकते हैं इनवर्स रिलेशन, मतलब उल्टा रिलेशन। यहां पे कैसा रिलेशन था, पॉजिटिव रिलेशन या फिर डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। तो छोटे मोटे ऐसे ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हम लोग को देखते हुए आगे बढ़ना है। या फिर एक और यहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग में एक और चीज ले सकते हो, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, टेस्ट एंड
प्रीफरेंसेस में चेंजेस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंजेस, ठीक है। फ्यूचर में अगर एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस में चेंज, एक्सपेक्टेड प्राइस चेंज इन फ्यूचर, अगर फ्यूचर में कोई प्राइस चेंज होगा, ठीक है, जिसका एग्जांपल हम ऑलरेडी दे चुके थे कि अगर फ्यूचर में कोई प्राइस अगर चेंज होता है, अगर फ्यूचर में लगेगा किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा है, जैसे कोरोना के टाइम पे आप क्या देख रहे थे कि हमें लग रहा था कि फ्यूचर में उस गुड्स का प्राइस बढ़ेगा या फिर वो गुड्स हमें नहीं मिल पाएगा, तो हम लोग आज ही से खरीद करके उसको स्टॉक कर रहे थे, ठीक है। तो ये होता है डिमांड के कॉन्सेप्ट। तो डिमांड के कॉन्सेप्ट बेसिकली यही है, जहां पे हम लोग मोटा मोटी हम लोग यही सब चीज पढ़ेंगे, छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स को, और ये छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आपको आगे चल के दिक्कत ना आए, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और चैनल वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिकमेंड करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट।